अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है जी करंट अफेयर्स को। और 2024 के कुछ मंथ्स के हम करंट अफेयर्स ले लेते हैं और उसको ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और प्रीवियस जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, और ग्रुप का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। और जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी कवर हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं या कंटिन्यू हैं, उनका भी लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। आप लोगों ने ज़रूर देखना है। हो क्या रहा है, सबसे पहले जनरल बातें बता दूं। बांग्लादेश ने आसियान को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना सबसे बड़ा बायर बन चुका है ऑयल का। किसका? सऊदी अरेबिया का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान अज़रबैजान के रिलेशंस में बेहतरी आ रही है। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का टेन्योर अक्टूबर के अंदर ख़त्म होने को है। और बांग्लादेश में अपराइजिंग के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, हसीना वाजिद की जब गवर्नमेंट उन्होंने गिराई, तो हसीना वाजिद के बाद आए हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबल लॉरिएट हैं। ठीक है, सो आइए ज़रा हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है, हम इस मरतबा ज़रा उल्टा लेके चलते हैं इसको। ठीक है जी, हर बार स्टार्ट से ही करते हैं, आज ज़रा इसको हम उल्टा लेके चलते हैं। तो चलें जी, आप लोगों के लिए हम कुछ यूँ कर देते हैं। इसराइल ने अटैक किया अल-ताबिन स्कूल को। ये दर्राज के अंदर है, दर्राज सर एरिया है गाज़ा के अंदर। और 10 अगस्त 2024 को इसने अटैक किया, जिसमें 100 बच्चों की जो है जान चली गई। ये स्कूल का नेम आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और ये कब की बात है? हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को। ठीक है जी, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। तब से ये वॉर चल रही है। नेक्स्ट अक्टूबर आने वाला है, अभी सितंबर का स्टार्ट है, देखें। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है इस्माइल हानिया की। अब इस्माइल हानिया को डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। इस्माइल हानिया 31 जुलाई 2024 को इसको असैसिनेट किया गया ईरान में, ईरान के शहर तेहरान के अंदर। ठीक है, उसके बाद इनको दफन किया गया कतर के अंदर। ये बात हो गई। उसके बाद ये न्यू चीफ ऑफ हमास फिर कौन बने? जब ये चले गए हैं, ये हमास के चीफ थे, लेकिन उसके बाद ये जब चले गए हैं तो इनके बाद आए हैं याया सिनवर। ये बात भी ठीक हो गई। उसके बाद हमास कब बनी? हमास का बात आती है, हमास कब बनी? तो हमास सर बन रही है दिसंबर 1987 में। उसके बाद ये पीएम ऑफ पैलेस्टाइन भी रहे हैं, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के पीएम भी रहे हैं ये इस्माइल हानिया 2006 से लेकर 2014 तक। और हमास के भी लीडर रहे हैं 2017 से 2024। जब इनको असैसिनेट किया गया तो ये हमास के लीडर थे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि यूएस ने अपना गाइडेड मिसाइल सबमरीन मिडल ईस्ट के अंदर लॉन्च कर दिया, क्योंकि ईरान ने थ्रेट किया था कि हम स्ट्राइक ज़रूर करेंगे, हम इस्माइल हानिया का बदला लेंगे। तो यूएस ने अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन को मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिया था 11 अगस्त 2024। बात करते हैं सर पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस ओलंपिक का जो टॉपर है वो यूएसए है। और ये पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुआ है? ये पेरिस के अंदर ही हुआ है, अब नाम सामने है, फ्रांस में। और 2024 में यूएसए ने 126 मेडल्स जीते। ठीक है, जिसके अंदर 40 गोल्ड थे, 44 सिल्वर थे और 42 ब्रॉन्ज थे। जबकि चाइना ने 91 मेडल्स जीते, जिसके अंदर गोल्ड 40 थे, सिल्वर 27 और ब्रॉन्ज जो थे वो 24 थे। इस वजह से चाइना का रैंक जो है वो सेकंड आया है, और जापान का रैंक जो है वो यहाँ पे थर्ड आया है। और पाकिस्तान ने इसमें गोल्ड मेडल पहली मरतबा जीता। अरशद नदीम आप लोग जानते हैं, और अरशद नदीम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर अगर बात आए कि जी इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो इंडिया की 71st रैंकिंग थी। अरशद के मुकाबले में नीरज चोपड़ा थे, और अरशद ने बीट किया नीरज चोपड़ा को, और ये गोल्ड मेडल इस मरतबा इंडिया का नहीं था। ठीक है जी। अरशद नदीम की बात आई है तो आप लोगों को ये भी पता होगा, खैर उन्हें जानते ही कोई नहीं है, जिसने कुरान का कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे जाके जीता है, उस बच्चे का नाम आप लोगों ने बताना है। लेकिन उसको तो कोई जानते ही नहीं है ना। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। फिर हम कहते हैं कि जी क्या हो गया हमें, ठीक है, बरकत नहीं हो रही। सर बरकतें कैसे होंगी? तो खैर बात आती है अरशद नदीम की। अरशद नदीम फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है,
आफ्टर 40 ईयर्स पाकिस्तान वोल्ड गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक गेम्स। ठीक है, गेम कौन सी थी? जेवलिन थ्रो थी। और कितना थ्रो इन्होंने किया? नेज़ा इन्होंने फेंका 92.97 मीटर। और डेट थी 8 अगस्त 2024। हर चीज़ याद रखोगे, डेट भूल जाओगे। ठीक है, डेट पे फोकस करें। एडिशन 33rd एडिशन था ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरिस ओलंपिक का ये 33rd एडिशन था। और अरशद जो है वो मियाँ चनू से बिलोंग करता है और 6th लार्जेस्ट थ्रो इसका था एवर। ठीक है, अभी छठा इसने लॉन्गेस्ट नेज़ा फेंका था। ये बात हो गई। उसके बाद एमसीक्यूज आता है कि सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च की। फर्स्ट मून मिशन जो था, आई क्यूब कमर कहते हैं, 3 मई 2024 की ये बात है और चाइना से इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद निगार जौहर, जनरल निगार को कौन नहीं जानता जी, ये लेफ्टिनेंट हैं, जनरल हैं और इन्होंने बिनते हवा का अवार्ड जीता है 2024 के अंदर। फिर कहता है कि फर्स्ट क्रिश्चियन ऑफिसर टू बी प्रमोटेड एज मेजर जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। कौन है? क्रिश्चियन। जूलियन मौजम है जेम्स, जूलियन मौजम जेम्स। और बात आती है सी सिपरी की। तो सिपरी एक स्वीडन का थिंक टैंक है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स कितने सर? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं 170, जबकि रशिया के पास हैं 5580, यूएसए के पास हैं 5044, इंडिया के पास हैं 172। ठीक है जी। पाकिस्तान का मल्टी मिशन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो 30 मई 2024 को लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी पाकिस्तान MM1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर ही बता दिया था कि काजी फायज ईसा 29th चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। 17 सितंबर 2023 से लेके ये आए हैं और 25 अक्टूबर 2024 को ये चले भी जाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी वो है हेलन मैरी रॉबर्ट। सर, फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ब्रिगेडियर, समझ आ रही है? इन पाकिस्तान आर्मी। आप इस चीज़ों को कोट कर सकते हैं। कहाँ पे ऐसे लिखते हो? जेंडर आपका है, ठीक है, ऑप्शनल। जिन लोगों ने जेंडर स्टडीज़ रखा हुआ है तो सर कोट कर सकते हो ना। ठीक है, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं है, बाकी यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं और वुमेन्स ऊपर आ रही हैं। और मज़े की बात, माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, करंट डिप्टी PM ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार। ठीक है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और यहीं पे अगर हम रुक जाएं तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ। इसहाक डार जी हमारे 4th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, 38th हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और अभी औरंगज़ेब हैं, ठीक है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर 2024 के अंदर। फर्स्ट जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सेकंड जो थी बेगम नुसरत भुट्टो थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कब से कब तक टेन्योर आपके सामने है। थर्ड थे चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास आता है ये 4th नंबर पे हमारे पास आता है इसहाक डार। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारा बन गया। चलें थोड़ा सा और कर लेते हैं। फर्स्ट फीमेल जज जो हैं लाहौर हाई कोर्ट की वो आलिया नीलम हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद जरदारी ने किसको, जो चाइनीज़ का जनरल था ली क्वांग, उसको इसने मिलिट्री अवार्ड दिया, निशान इम्तियाज़ दिया। कब? 27 अगस्त 2024 को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैग बेयरर ऑफ पाकिस्तान इन समर ओलंपिक, तो वो जहां आरा नबी और अरशद नदीम थे। वर्ल्ड मैप के अंदर जब हम साउथ चाइना सी के एरिया को पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये कराया था कि हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त 1945 को था, जब यूएस ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। और इसके बिल्कुल 2 दिन बाद हमारे पास जो है 9 अगस्त को हमारे पास आता है नागासाकी डे। पहले हिरोशिमा फिर नागासाकी, तो ये आ गया। सेफेस्ट सिटी की बात करें तो अबू धाबी आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और पाकिस्तान का वैक्सीन हाउस जो है फर्स्ट एवर वो पेशावर के अंदर हुआ और 14 अगस्त 2024 को इसको इनागोरेट किया सैयद कासिम अली शाह ने। और उसके बाद आती है बात जी शेख हसीना ने जब रिज़ाइन किया था 5 अगस्त 2024 था, बांग्लादेश की PM थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 4 अगस्त को ही स्टार्ट हो गई थी इनके ख़िलाफ़। तो मूवमेंट बांग्लादेश के अंदर जो हुई वो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये उसका नाम है। और इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के पास आई, 8 अगस्त को ये बंदा आ चुका था, ठीक है। और ये 2006 में नोबल पीस प्राइज़ भी जीत चुका है, ठीक है जी।
तो ये थे जी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी बहुत से करंट अफेयर्स हैं, इनको रिकॉर्ड करने बैठूं तो नाइट यहीं पे गुजर जानी है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना डिटेल में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे वे में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं अपलोड कर भी चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने दोबारा अपलोड करनी भी हैं। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।